श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। महाप्रसाद मिलन। एक दिन सुबह सब बैठे हुए थे। एकाएक बाबा जी महाशय श्याम सुंदर बाबू को संबोधित कर कहने लगे, देखो श्याम सुंदर, आज बड़ा ही शुभ दिन है। ऐसा दिन बार बार नहीं आता। श्याम, क्या बात है? आज एक अपूर्व मिलन होगा। श्याम, क्या हम लोग उसे देख सकेंगे? बाबा जी, क्यों नहीं, सभी के सामने होगा। सुनकर सब बड़ी उत्कंठा से उस सुसमय की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा जी महाशय ने स्नान आदि और मध्याह्न कीर्तन कर महाप्रसाद पाया और थोड़ा विश्राम किया। 4 बजे के लगभग एक व्यक्ति अपने कंधे पर एक बोझा लिए हुए आया। बाबा जी महाशय ने उससे पूछा, भाई तुम्हारे कंधे पर क्या है? वो बोला, श्री जगन्नाथ कर महाप्रसाद आओ केंद्रापाड़ा बलदेव जीव, गोविंद जीव ओ गोपीनाथ जीव उनकर महाप्रसाद विजय करु आचंती। सुनते ही बाबा जी महाशय का सर्वांग पुलकित हो गया। नेत्र सजल हो गए और लाल हो गए। उन्होंने झट उठकर महाप्रसाद के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रसाद को भीतर ले जाकर अपने हाथों से खोलने लगे। उसी समय एक पुजारी ने कर कहा, गोपाल जी का थोड़ा सा महाप्रसाद लाया हूँ। सुनते ही बाबा जी महाशय ने झट उठकर पूर्वत दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अपने हाथ से उस महाप्रसाद को एक को रखा ही था कि 2 व्यक्ति और आ पहुंचे। उनमें से एक बोला, चारी नंगल के महंत ने लक्ष्मी नारायण जी का प्रसाद भेजा है। दूसरे ने कहा, कैयरपुर के श्याम बाबू ने अपने विनोद बिहारी जी का, कुयापाल के गोपीनाथ जी का और महांग के गोविंद जी का थोड़ा थोड़ा प्रसाद भेजा है। अब बाबा जी महाशय का धैर्य जाता रहा। वे आनंद में अधीर हो नृत्य करने लगे। थोड़ी देर में कुछ स्थिर होने पर उन्होंने आवरण खोल कर सभी महाप्रसादों को एक पात्र में इकट्ठा किया। ललिता दासी ने हर महाप्रसाद में से थोड़ा थोड़ा लेकर एक थाली में सजाया। बाबा जी महाशय ने सबसे बैठ जाने को कहा और स्वयं महाप्रसाद परोसने लगे। ललिता दासी ने कहा, आप यहाँ बीच में बैठ जाइए, मैं सबको प्रसाद परोसे देती हूँ। बाबा जी महाशय बीच में बैठ गए। ललिता दासी उस थाल को उनके आगे रख सबको परोसने लगी। उपस्थित भक्तजन लीलामय की इस विचित्र लीला को देख विस्मय सागर में डूब गए। आनंद को स्रोत उमड़ने लगा। बाबा जी महाशय श्याम सुंदर बाबू से बोले, श्याम सुंदर, प्रसाद लाने वाले से पूछो तो उसे यहाँ किसने भेजा? श्याम सुंदर बाबू ने पूछने पर उस प्रथम आगंतुक ने कहा, आज्ञा 15 दिन बड़ सिगार भोग थाला उत्तरु जने कालिया ब्राह्मण बड़ देउलरू भारिया बलि डाकिले मुँह मुँह छिबाबू मोहर ताहात्री देणती टंका देई काहिले तू यही महाप्रसाद नई नियाली बाटे झंकर देई केंद्रापाड़ा पहुँची सेठू श्याम सुंदर बाबुनक इलाकारे अलती ठारे बांकशाही चरणदास बड़ बाबा जी अच्छी ताकू देबू यही देई 1.5 टंका बाटे खर्च करेबू तोहर मंजूरी सेठी मंगिले से दे देबे यह बरी से चाली गला मुँह भी बाहर नहीं रहना होइल जे मती केंद्रापाड़ा अपना सोया सकू पूछिलू ठीक सही समय रे बल देवंकर महाप्रसाद आसी विजय कर ले। मोहर यही कथा सुनी समझते आनंद होई सही बलदेवनकर प्रसाद आओ गोविंद देवनकर प्रसाद ओ लक्ष्मी नारायण देवन जगदेवनकर गोपीनाथ देव उनकर प्रसाद मोहर हाथरे दे गोटिए लोक संगे एठी पठाई देबा हेले मुँह 8 कण कहिबी जगन्नाथ कार अनुग्रह मुये एत्ते बाट चाली आसिली मुहर टिकिए कष्ट व परिश्रम बोध होई नाही। उसकी बात सुन सब बड़े आश्चर्यान्वित हुए। बाबा जी महाशय जगन्नाथ देव की कृपा और उनके स्नेह की बात सोच सोचकर रोते रोते कहने लगे, हाँ प्रभु, ये नराधम आपको छोड़ दूर देश में आ गया है, आपकी फिर भी इतनी कृपा।
धन्य धन्य करुणामय कहकर आनंद में नृत्य करने लगे। उनकी तात्कालिक अवस्था देख उपस्थित भक्तजन आनंद विह्वल भाव से जय जगन्नाथ कहकर कोई नृत्य करने लगे, कोई उच्च स्वर से रोते रोते पृथ्वी पर लोटपोट हो अपने को धन्य मानने लगे। इस प्रकार महाप्रसाद मिलनानंद में बहुत समय बीत गया। श्याम सुंदर बाबू ने कुछ देकर जगन्नाथ जी के भारवाहक को विदा किया। संध्या समय बाबाजी महाशय ने आरती कीर्तन आरंभ किया। क्रमशः रूप अभिसार और मिलन कीर्तन के पश्चात महाप्रसाद पाकर सभी ने विश्राम किया। जय बड़े बाबा की।